आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज रांची में हो रही पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत बिहार, ओडिशा और बंगाल के प्रतिनिधि ले रहे हिस्सा। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का पर्यटन मंत्री ने किया उद्घाटन। श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने की व्यापक व्यवस्था। पलामू में वन भूमि अतिक्रमण रोकने गई टीम पर हुआ हमला, 7 वनकर्मी घायल, वन विभाग की गाड़ी क्षतिग्रस्त, पुलिस ने शुरू की जांच। गिरिडीह में आज कांग्रेस के नए राजीव भवन का हुआ उद्घाटन। प्रदेश प्रभारी ने कहा, गरीबों और वंचितों को न्याय दिलाने का केंद्र बनेगा यह भवन। और मौसम विभाग ने राज्य के 16 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। सरायकेला में बाढ़ की आशंका पर प्रशासन सतर्क। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण शामिल हुए। बैठक से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया। इस बैठक में यौन अपराधों की त्वरित जांच के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही प्रत्येक गांव में बैंकिंग सुविधाएं, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने पर भी विचार किया जाएगा। झारखंड की ओर से केंद्र के पास लंबित बकाया राशि, नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष सहायता और SRE फंड की बहाली की मांग उठाई जा सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण शामिल हैं। इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के विकास का रोड मैप तैयार किया जाएगा। बैठक में 20 से अधिक एजेंडों पर विचार के साथ साथ पूर्व में हुए बैठक के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। अंतर्राज्यीय मसलों पर भी समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विधिवत रूप से शुरू हो गया। झारखंड और बिहार की सीमा पर स्थित दुम्मा में इसका उद्घाटन झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि इस बार श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए व्यापक तैयारी की गई है और सभी विभागों की टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उद्घाटन समारोह में कई मंत्री, सांसद, विधायक और गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे। मेला प्रारंभ होते ही बाबा बैद्यनाथ की स्पर्श पूजा पर 1 महीने तक प्रतिबंध लागू हो गया है। भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 9,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। रेलवे ने कहा है कि जारी वित्त वर्ष के अंत तक 50,000 से ज्यादा नौकरियों के प्रस्ताव दिए जाएंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नवंबर 2024 से अब तक कुल 55,197 रिक्तियों की भर्ती को कवर करते हुए 7 अलग अलग अधिसूचनाओं में 1,86,00,000 से अधिक उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं आयोजित की हैं। बड़े पैमाने पर ली जा रही परीक्षाएं एक व्यापक भर्ती कैलेंडर का हिस्सा हैं और 2024 से अब तक 1,08,000 रिक्तियों की घोषणा की जा चुकी है। इस तरह बड़े पैमाने पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित कराना एक जटिल प्रक्रिया है। उम्मीदवारों के लिए इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए रेलवे ने उम्मीदवारों के निवास स्थान के नजदीक परीक्षा केंद्र आवंटित किए हैं। महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को विशेष वरीयता दी गई है। परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए रेलवे ने उम्मीदवारों के सत्यापन के लिए आधार आधारित eKYC प्रमाणीकरण शुरू किया है। समाचार कक्ष से राजेश कुमार मीणा। पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के बंसी खुर्द गांव में वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने गई वन विभाग की टीम पर कल रात हमला किया गया, जिसमें चालक सहित 7 वनकर्मी घायल हो गए। ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया और ट्रैक्टर को जबरन छुड़ा ले गए। घायल चालक को गंभीर हालत में MMCH में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य कर्मियों का इलाज स्थानीय स्तर पर किया गया। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी
गई है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड की अल्पिटो पंचायत की मुखिया सुमीता देवी को वित्तीय अनियमितताओं के कारण निलंबित कर दिया गया है। मनरेगा और 15वें वित्त आयोग की योजनाओं में नियमों की अनदेखी कर राशि लाभुक समिति के बजाय व्यक्तिगत खातों में भेजी गई। विशेष रूप से 2021-22 में 16 योजनाओं की राशि एक ही व्यक्ति के खाते में जमा की गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर मुखिया की सभी वित्तीय शक्तियां भी जब्त कर ली गई हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह में आज कांग्रेस को नया राजीव भवन मिला, जिसका उद्घाटन प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर के राजू ने कहा कि यह भवन गरीबों और वंचितों को न्याय दिलाने का केंद्र बनेगा। लोगों का इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमारा कांग्रेस पार्टी ऑफिस बेरर्स काम करेंगे, ताकि हर एक आदमी को जब उनको समस्या आएगा ये बिल्डिंग तरफ आने के लिए उनको मन लगेगा। ऐसा इधर कांग्रेस पार्टी लोगों को बीच में काम करके पब्लिक का विश्वास बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे। गढ़वा जिले में लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने और आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाने के लिए वित्तीय समावेशन अभियान की शुरुआत की गई है। 1 जुलाई से शुरू हुआ यह अभियान लगातार 3 महीने तक पंचायत स्तर पर चलेगा और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। वित्तीय समावेशन अभियान की शुरुआत 1 जुलाई से की गई है, जो 30 सितंबर तक लगातार 3 महीने तक चलेगा। इस अवधि में प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग सेवाओं से और जन सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए ग्राम स्तर पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में PMJDY खातों के लिए KYC का निःशुल्क नवीकरण करने के साथ जन सुरक्षा योजनाओं के तहत बीमा खाता खोलने और APY के अंतर्गत नामांकन आदि किया जा रहा है। लोगों को योजनाओं से संबंधित जानकारी देने के साथ उनको सहायता भी दी जा रही है। सभी शिविर पंचायत मुख्यालय में आयोजित की जा रही है, जिसमें बैंक की शाखाएं, CSP, डाक विभाग, IPPB और VC आदि सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। देश के शेयर बाजारों में आज सवेरे मामूली गिरावट के साथ कारोबार हुआ। मुंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक सेंसेक्स में लगभग 165 अंकों की और राष्ट्रीय शेयर बाजार के निफ्टी में 57 अंकों की गिरावट रही। फार्मा सेक्टर में लगभग 0.90% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि शुरुआती कारोबार में ऑटो और IT सेक्टर में भी बिकवाली देखी गई। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 90,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी प्रति किलो 1,13,000 रुपए है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची, बोकारो, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और गिरिडीह सहित 16 जिलों में अगले 3 घंटों में गर्जन के साथ भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने, पेड़ के नीचे या खुले में नहीं जाने की सलाह दी गई है। सरायकेला खरसावां में लगातार बारिश से खरकाई नदी का जलस्तर 129.96 मीटर तक पहुंच गया है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। उड़ीसा के डैम से पानी छोड़े जाने के कारण जलस्तर और तेजी से बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने आपदा प्रबंधन टीम को सतर्क रहने और निचले क्षेत्रों के लोगों को अलर्ट करने के निर्देश दिए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज रांची में हो रही पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत बिहार, ओडिशा और बंगाल के प्रतिनिधि ले रहे हिस्सा। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का पर्यटन मंत्री ने किया उद्घाटन। श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने की व्यापक व्यवस्था। पलामू में वन भूमि अतिक्रमण रोकने गई टीम पर हुआ हमला, 7 वनकर्मी घायल, वन विभाग की गाड़ी क्षतिग्रस्त, पुलिस ने शुरू की जांच। गिरिडीह में आज कांग्रेस के नए राजीव भवन का हुआ उद्घाटन। प्रदेश प्रभारी ने कहा, गरीबों और वंचितों को न्याय दिलाने का केंद्र बनेगा यह भवन। और
मौसम विभाग ने राज्य के 16 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। सरायकेला में बाढ़ की आशंका पर प्रशासन सतर्क। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।